धनु राशिफल 2025। धनु राशि के तहत पैदा हुए व्यक्ति अपनी खास ऊर्जा और उम्मीद के लिए जाने जाते हैं। आप साहसी व्यक्ति की तरह रहना पसंद करते हैं और ऐसे काम करना पसंद करते हैं जिनमें शारीरिक मेहनत की आवश्यकता होती है। आप किसी के भी सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अग्नि तत्व की परिवर्तनशील राशि होने के कारण आप ऊर्जा से भरपूर हैं और हर वातावरण में मिलनसार होते हैं। सत्तारूढ़ ग्रह बृहस्पति की ऊर्जा की वजह से आप एक सकारात्मक, ईमानदार व्यक्ति होते हैं जो ज्ञान के बारे में उत्सुक रहते हैं। साल 2025 में धनु राशि वाले धनु वार्षिक राशिफल से क्या उम्मीद कर सकते हैं? धनु वार्षिक राशिफल के अनुसार साल 2025 आपके लिए समझ और बदलाव का साल होगा। आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल वातावरण में एक संतुलित दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ेंगे, जिससे आपके सामने आने वाले अवसरों का ज्यादा लाभ उठाया जा सकेगा। आपके पिछले प्रयास आपको अच्छे परिणाम देने लगेंगे, जिससे आपको अपने वर्क फील्ड में सफलता मिलेगी। धनु लव राशिफल 2025 आपकी लव लाइफ के बारे में क्या कहता है? प्यार और रिश्तों के मामले में धनु राशि के लोगों के लिए परोपकार से भरा एक बहुत ही रोमांटिक साल होगा। यदि आप शादीशुदा हैं, तो धनु लव वार्षिक राशिफल दर्शाता है कि आप अपने रिश्ते, अपने पार्टनर के साथ अपने विवाहित जीवन के हर मूल्य के बारे में और अधिक जानने में सफल होंगे। यदि आप अकेले हैं, तो अपने संभावित पार्टनर से मिलने के लिए साल की शुरुआत अनुकूल रहेगी, लेकिन साल के बाद के 6 महीनों में कुछ असहमतियां आ सकती हैं, जिन्हें शांति से हल करने की आवश्यकता है। रोमांटिक रिश्तों में रहने वालों के लिए साल की शुरुआत संघर्षपूर्ण हो सकती है, लेकिन साल का बाकी समय संतुलन और सद्भाव से भरा रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ किसी साहसिक यात्रा पर जा सकते हैं और इस साल आपको रिश्ते में नई भावनाओं की खोज होगी। साल 2025 का धनु करियर राशिफल आपके धन के बारे में क्या बता सकता है? धनु राशि वालों, जब आपके करियर की बात आती है, तो साल 2025 आपके लिए उम्मीदों से भरा है। धनु राशिफल 2025 इंगित करता है कि एक सकारात्मक कार्य वातावरण जो आपके विकास को बढ़ावा देगा और आपको अपने स्थान पर आगे बढ़ने की अनुमति देगा। साल के बाद के 6 महीने स्थिरता लाएंगे, क्योंकि आप स्वयं का विश्लेषण और सुधार करना जारी रखेंगे। इस साल आपके बिजनेस की शुरुआत अच्छी रहेगी, लेकिन साल के बाद के 6 महीने आपको आश्चर्यजनक परिणाम देंगे। बिजनेस में विस्तार और वृद्धि होगी, जिससे आप इसके मार्ग के बारे में अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। जब फाइनेंस और निवेश की बात आती है, तो आप अच्छी मात्रा में धन जमा करने में सक्षम होंगे और अपने फाइनेंस के प्रति आश्वस्त रहेंगे। कुछ अप्रत्याशित खर्चे होंगे, लेकिन साल के बाद के 6 महीने अधिक सुरक्षित रहेंगे और आप अपने बैंक बैलेंस में वृद्धि देखेंगे। निवेश की संभावनाओं के लिहाज से भी यह साल काफी लाभदायक नजर आ रहा है। कुछ विशेष निवेशों को छोड़कर उचित मार्केट रिसर्च के साथ किया गया हर अन्य निवेश उच्च रिटर्न देगा। धनु फैमिली राशिफल 2025 आपके परिवार और खुशहाली के बारे में क्या कहता है? आपके परिवार के संबंध में धनु फैमिली राशिफल 2025 इंगित करता है कि यह साल अपने हिस्से की खुशियों और निराशाओं के साथ आएगा, लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपकी विशेष रूप से धार्मिक या आध्यात्मिक स्थानों पर छोटी यात्राएं शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने में मदद कर सकती हैं। हालांकि दूर के रिश्तेदार कुछ समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। पारिवारिक एकता पर जोर दें और एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहने से आपको उन समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी। सकारात्मक रहें और एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। साल के बाद के 6 महीने आपके पारिवारिक जीवन के लिए अधिक संतुलित नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ गलतफहमियां होंगी जिन्हें धैर्यपूर्वक सुलझाने की आवश्यकता है।
इस साल आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छी स्थिति में रहेगा और आशाजनक सुधार होगा। जब तक आपकी जन्म कुंडली में कोई महादशा और अंतर्दशा न हो, तब तक किसी नई बीमारी की उम्मीद नहीं है। इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। साल 2025 के कुछ महत्वपूर्ण ग्रह गोचर। धनु राशिफल 2025 के अनुसार इस साल कुछ महत्वपूर्ण ग्रह गोचर और बदलाव हो रहे हैं, जो आपके जीवन के कई पहलुओं पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। आइए नीचे विस्तार से जानें। साल 2025 में बृहस्पति की चाल पर नजर रखें। यह आपके 6ठे घर में स्थित होगा, फिर मई में 7वें घर में और अक्टूबर में आपके 9वें घर में गोचर करेगा। ये बदलाव आपके करियर, बिजनेस, पर्सनल जीवन, धन और यहाँ तक कि आपके शारीरिक कल्याण में महत्वपूर्ण लाभ लाएंगे। एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रह शनि मार्च में आपके 3रे घर से आपके 4थे घर में गोचर करेगा, जो आपके पारिवारिक जीवन और घरेलू वातावरण को प्रभावित करेगा। इससे आपके करियर को स्थिरता भी मिलेगी, लेकिन आपके घर में कलह पैदा हो सकता है। इसके अलावा मई में राहु आपके 4थे घर से 3रे घर में गोचर करेगा। यह गोचर आपके वित्तीय लाभ के लिए अच्छा रहेगा, विशेषकर मार्केटिंग और सेल्स क्षेत्र के जातकों के लिए, लेकिन यह आपके भाई बहनों के साथ टकराव भी पैदा कर सकता है। ज्योतिषीय उपाय। पूर्णिमा के दिन अपने पार्टनर से मिलने की कोशिश करें और चांदनी रात में सैर करें। प्रत्येक शुक्रवार को नहाने के पानी में गुलाब जल या गुलाब के आवश्यक तेल की कुछ बूंदें मिलाएं और रोजाना फूलों वाला इत्र लगाएं। अपने शिक्षकों का सम्मान करें, उनसे मिलने का प्रयास करें और जब भी संभव हो आशीर्वाद स्वीकार करें। बेडरूम में अपने बिस्तर के ऊपर मोर पंख रखें और पूरे घर में चंदन की हल्की सुगंध का प्रयोग करें।